हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 था त्रिकोणमिति वाला, वो हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। एक एक क्वेश्चन उसमें के लगा लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मैंने ये टेबल आप देख रहे होंगे, सोच रहे हैं कि दोबारा का है बनाया भाई। चैप्टर नंबर 8 में भी बताए थे, चैप्टर नंबर 9 में क्यों बना दिए, इसलिए ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ, इस टेबल को मैं पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इस त्रिकोणमिति के भी सारे के सारे मैं टेबल में सारे मान लिखूंगा और इस तरह से लिखूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। एक ट्रिक से, एकदम एकदम ट्रिक बढ़िया सा, एक आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। ये मेरा हाथ का पंजा भी बना दिया मैंने, इसी की मदद से मैं आपको ये टेबल बहुत ही इजीएस्ट में याद करा दूंगा। अभी आप देखना, ठीक है। तो चलिए इसको मैं भरता हूं, ठीक है। आपसे मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ की इस चैप्टर को पढ़ने से फ़ायदा क्या है। मैंने शुरुआत में आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बताया था कि आप त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद आप किसी भी टावर या किसी भी बिल्डिंग की डिस्टेंस, दूरी या ऊंचाई बता सकते हैं विद इन न सेकेंड, उसको बिना नापे ही। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में वही हम लोग करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का यूज ही देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके लिए हमें इन त्रिकोणमिति के सारे ये मान याद होने चाहिए, जो कि अभी मैं यहाँ पे बॉक्सेस में भरूंगा। ठीक है, वो भी एकदम इजीएस्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक्स को। तो अगर आपने इसके पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आइए हम इनको भरना स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे। ठीक है, इस हाथ को ऐसे करेंगे। ये मेरा ही हाथ है भाई, मैंने ही बनाया है। इसमें ये वाले को 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60, इसको 90, ऐसे मैंने यहाँ पे जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू से मतलब है। अगर आपको साइन के मान याद हो गए तो बाकी सबके मान आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमको एक लाइन की मान याद करने हैं, उसके बाद ये सबको तो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको ट्रिक से कि कैसे याद करेंगे। देखिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, एक बात। कौन सी बात? कि अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा जाएगा और बटे में 2, इस चीज़ को याद रखना। अब इससे फायदा होगा क्या, जैसे हमने किया 0, हमने यहाँ अंगूठे से शुरुआत की। सबसे पहले ये 0 का मान लिखते हैं, ठीक है, अंगूठे से शुरुआत की। तो जो भी अंगूठे के बाद इस तरफ नीचे की तरफ देखो कितनी उंगलियां हैं, तो कहोगे सर एक भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 0। और रूट 0 यानी कि रूट 0 0 होता है, और 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब साइन में अगर 0 की वैल्यू देखी जाए तो 0 आएगी। ठीक है, अब आओ अपने साइन 30 पे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाओ, साइन 30 पे चलते हैं। देखो साइन 30 पे चलते हैं। ठीक है, रूट 2 नीचे हमेशा रहेगा, 2 नीचे हमेशा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे रूट के अंदर हमको वैल्यू देनी है, आपको मान आ जाएगा फटाक से। जैसे आइए साइन 30 की वैल्यू रखते हैं। साइन 30 की उंगली ये वाली है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, तो इसके नीचे सिर्फ एक फिंगर दिख रही है मेरे को, तो यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 1। और रूट 1, अंडर रूट में 1 को 1 ही कहते हैं, और बटे में जो 2 है वो नीचे से 2 लगा दो। तो कुल मिला के अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ साइन 30 की, तो वो आता है 1/2। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2। फिर से इसको मिटा दो भाई। अब आओ आगे वाले पे चलते हैं, 45 पे देखेंगे। साइन 45, ये रहा साइन 45। इस वाली उंगली के नीचे, सिर्फ नीचे देखो कई उंगली नीचे है, तो मुझे दिख रहा है कि इसके नीचे 1 2 उंगलियां हैं, तो 2 लिखो यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर दो तो साइन 45 का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो भाई, रूट 2 ऊपर है और 2 नीचे है, तो इस वाले रूट 2 से इसको काटेंगे तो रूट 2 एक कम रूट 2, और नीचे इसमें करेंगे तो रूट 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना भाई, ये एकदम छोटी सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप ऐसे याद कर लीजिए, 1/√2 आपको पता होना चाहिए। एकदम ईजीएस्ट में मैंने सॉल्व किया है, अंडर रूट 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। अब फिर से आइए, अब 60 की बात करते हैं। 60, फिर से 60 वाली उंगली ये रही। इस वाले के नीचे देखो क्या उंगली है, 1 2 3, तो रूट के अंदर लिख दो 3,
अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना ही रहेगा, तो यह √3/2 यही आ जाएगा, √3/2। तो यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ठीक है, ओके। 90 के मान देखते हैं, देखो इसको मिटाओ पहले, हाँ अब 90 को देखो, 90 ये रहा, इसके नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, अंडर रूट के अंदर लिख दो 4। अच्छा 4 का रूट करते हैं तो कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और नीचे भी 2 है, और 2 से 2 को काटेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब साइन 90 1 होता है। देखिए ना कितना इजीएस्ट में मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप उंगली को निकालो, नीचे 2 फिक्स कर लो, ऊपर में अंडर रूट के अंदर जितनी जिसका मान निकालना है 0 30 45 60 90, मान लो आपको 45 का निकालना है, मान लो आपको 60 का निकालना है, तो 60 के नीचे कितना है 1 2 3, तो अंडर रूट के अंदर 3 लिख दो, वही आपका हो जाएगा 60 का √3/2। अगर आपने इतना मान निकाल लिए, साइन के सारे मान निकाल लिए, साइन के अगर आपने सारे मान निकाल लिए हैं, बस आप इसको याद रखिएगा, यही इतना याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस पूरे साइन का। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो ये सब तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भैया। देखो कॉस वाले में क्या करेंगे, देखो साइन वाले में ऐसे था तो कॉस वाले में इधर से लिख दो 1 √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, बस इसी को पलट देंगे, बस 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, कॉस का हो गया। tan वाले में क्या करेंगे, इन दोनों को बटे में 0/1 कितना होता है 0/1, 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 होगा, 0/1 हो गया, फिर इसको दोनों को बटे में कर दो, तो जब 1/2 बटे √3/2, देखो 1/2 अंडर √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, 1/√3। देखो कितना आसानी से निकलता चला जा रहा है सारा मान। अच्छा इन दोनों को बटे में करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कुल मिला के 1 ही बचेगा मेरे पास। ठीक है, इसमें इन दोनों को बटे में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 यानी कि अंडर रूट का 3। 1/0, देखो 1/0, तो 0 किसी के नीचे आ जाता है तो उसका मान हो जाता है इन्फिनिटी, जिसको कहते हैं हिंदी में अपरिभाषित। ठीक है, तो मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, अपरिभाषित का निशान। अब ये कॉसेक, अब ये सब तो आपको पता ही है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन में 0 है, 0 और उसके नीचे 1 हमेशा माना ही जाता है। ठीक है, इसको पलटेंगे तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 0 नीचे नहीं रहना चाहिए ना, मैथमेटिक्स में बटे में 0 आता है तो उसको वो वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, अनंत, जिसको आप परिभाषित कहते हैं। ठीक है, कॉसेक। अब फिर से साइन के सारे मान को उल्टा कर दो तो ये कॉसेक आ जाता है, क्योंकि साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, हमने सीखा था चैप्टर नंबर 8 में भाई। तो ठीक है, √3 को जैसे उल्टा करेंगे, 30 डिग्री 1/2 होता है साइन का, तो कॉसेक का हो जाएगा, इसको पलट दो तो हो जाएगा 2/1, यानी कि 1 माना जाता है नीचे, इसको पलट दो तो अंडर √2। ठीक है, इसको पलट दो तो 2 ऊपर √3 नीचे। देखो कितना इजी, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है बस, 90 1 है, 1 के नीचे 1 हमेशा माना जाता है, पलटेंगे तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आओ इसको, सेक किसका उल्टा है, इस वाले का उल्टा है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये 1/√2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मान हो जाएगा √2। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसको ये हो जाएगा 0, सॉरी 0 को उल्टा करते हैं तो इन्फिनाइट आता है, है ना। ठीक, अब कॉट किसका उल्टा है, tan का, तो tan को पलटेंगे, tan 0 नीचे आ जाएगा तो ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, जिसको अनंत कहते हैं या फिर अपरिभाषित कहते हैं। √3 इसका मान हो जाएगा अंडर √3, ये 1 है, पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, √3 है, पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है कि उसके बटे में क्या था 0, जब इसको पलटेंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखो ना कितना इजीएस्ट वे में मैंने सारी टेबल बता दी। अच्छा मुझे देर किस में लगी थी, देर सिर्फ इस वाले में लगी थी, साइन वाले में, वो भी देर नहीं लगेगी आपको, वो तो मुझे समझाना था इसलिए मुझे देर लगी। अगर आपको लिखना होगा मान, तो आप कितना इजीएस्ट वे में, सिर्फ आपको ऐसे उंगली दिखानी है, जितने डिग्री की वैल्यू चाहिए उसके नीचे चेक करो कितनी उंगलियां हैं, उसको इसमें भरो, फटाक से आपको पता चल जाएगा कि साइन की कौन सी वैल्यू है। अगर आपको साइन का पता चल गया तो ये सब तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी निकाला, और
आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही ईजीएस्ट वे में सिखाया गया है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो एक और तरीके से मैं एक और ट्रिक है इसकी, और उसको भी मैं अगली क्लास में आपको कवर अप करा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगली क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के धुआंधार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।